बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 16 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक आपने जितनी भी फिज़िक्स पढ़ी है उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पिछला जितना भी हमने पढ़ लिया वो अगर कुछ भी याद नहीं है फिर भी कोई मसला नहीं है, ये समझिए एक नया टॉपिक है बिल्कुल। थोड़ी बहुत बेसिक्स साइंस की ज़ाहिर पता होनी चाहिए। वैसे ये मालूमात आमा भी है, आपको ऐसा आज के जदीद दौर का इंसान होने के नाते भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। चैप्टर 16 में अब उन्होंने मेनली तो 3 टॉपिक शामिल किए हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और ट्रांजिस्टर। मैं पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आज तक एग्ज़ाम में नहीं आए। अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों कोर्स में डाल दिया, उम्मीद तो यही है कि नहीं आएगा, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। बहरहाल इसी बहाने ये पढ़ा दूंगा वरना ये भी नहीं पढ़ाता। ट्रांजिस्टर भी आता है, वो भी बहुत कम आता है, सही है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि बुनियादी बातें आपको समझाऊं जिनसे हमें ये टॉपिक समझ में आ जाए। हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो टाइम फिर हमारा लगेगा, सही है। जो बेसिक्स बातें कोशिश करूंगा वो मैं लाजमी आपको समझा दूं, टॉपिक को समझने में मदद दें। 3 टॉपिक हैं, MCQs का ज़ोर ज़्यादा हो गया है, तो जिनके चांसेस आने के ज़्यादा हैं उनको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ें, ना कि इन। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को समझने से पहले ये कुछ चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको नहीं। कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन भी कह सकते हैं। प्लेस को आप पर्सन भी कह सकते हैं। मालूमात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंचाना। वो मालूमात क्या है? वो मालूमात टेक्स्ट हो सकता है, जैसे आप लेटर लिखते हैं, लव लेटर किसी को लिख रहे हैं, वो भी क्या है? मालूमात है। आजकल तो वो दौर गया SMS, वो भी टेक्स्ट ही है ना। तो आवाज़ ये वॉइस इंफॉर्मेशन है, वीडियो तस्वीर जा रही है, ये क्या है? ये भी इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन की ये 3 बेसिक किस्में हैं। टेक्स्ट होता है यानी ABCD अलिफ बे जो लिखा होता है हमने, आवाज़ जा रही होती है या वीडियो जा रही होती है, ठीक है ना। अब एग्जांपल्स अगर हम लें, जैसे 2 बंदे बात कर रहे हैं, एक बंदा बोल रहा है, दूसरा बंदा सुन रहा है। ये बोलने वाले को कहते हैं ट्रांसमीटर, सुनने वाले को कहेंगे रिसीवर। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करने वाला, रिसीवर रिसीव करने, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप रिसीव कर रहे हैं। लेकिन जब 2 बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं तो देखिए उनकी रेंज, आवाज़ की जो हद है वो बहुत कम होती है। मैं बहुत ज़ोर से भी चीखूँगा तो गली के कोने से शायद आगे आवाज़ ना जाए, लेकिन कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम ये रेंज बढ़ा लें। जिससे भी अजान हुई तो वो मौज़िन साहब जो है उसकी अपनी आवाज़ कहाँ जा रही है? लाउड स्पीकर में, ठीक है। तो ये रेंज बढ़ाने के लिए फिर हम क्या करते हैं? यही सबसे बेसिक, सबसे पहले लाउड स्पीकर और माइक ईजाद हुआ। तो माइक में हम बोलते हैं, माइक करता है क्या? हमारी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना देता है, वॉइस को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल तार में फ्लो हुआ, स्पीकर पे पहुंचा, स्पीकर पे उलट काम हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोबारा कन्वर्ट हो गया किसमें? वॉइस में। तो ये जो तार है ये समझिए आपका गधा है, आवाज़ जो है वो आप खुद है। दूर जाना है तो गधे पे बैठ के जाना है, खुद चलेंगे तो टांगे क्या होंगी? थक जाएंगी। तो आपने वायर का सहारा लिया अपनी आवाज़ थोड़ी दूर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। कोई भी यार पजीरो ले लो यार, पजीरो समझ लो है। तो रेंज अभी भी लो होती है ना। कहीं बड़ा इज्तिमा हो रहा होता है, वहाँ स्पीकर लगा देते हैं बहुत सारे, पूरे शहर में तो आवाज़ नहीं पहुँचा सकता मैं। फिर क्या किया इंसान ने? टेलीफोन ईजाद किया। टेलीफोन में क्या करता है ईजाद? अगेन माइक में बोलता है एक एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब होता है जो आवाज़ के लेवल को थोड़ा बढ़ा देता है ताकि आवाज़ दूर तक जाए। अगेन वायर है। फिर दूसरे एंड पे भी एम्पलीफायर लगा हुआ है ताकि अगर ये आवाज़ कहीं लो होती जा रही है तो दोबारा एम्पलीफायर हो जाए और फिर स्पीकर को मिल जाए।
ठीक है। तो ये भी तार बिछी हुई है, टेलीफोन का नेटवर्क भी था, मोबाइल से पहले टेलीफोन था ना। आप लोगों ने तो पता नहीं घरों में अभी भी होगा, जब हमने आँख खोली थी दुनिया में आया था तो मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन भी कुछ लोगों के घर में हुआ करता था। तो लोग उनके घर जाया करते थे, यार हमने कहीं कॉल करनी है। बहरहाल टेलीफोन के ज़रिए भी आवाज़ दूर तक पहुंचाई। लेकिन इसके आपको पता है, आप कहीं अमेरिका आज भी कॉल करनी हो तो एक तो आपको टेलीफोन के पास जाना है, सुनने वाले ने भी उस टेलीफोन के पास बैठना है। फिर क्या ये कहते हैं वायर्ड है बीच में, वायर्ड कम्युनिकेशन, WIRED, ये वायर्ड कम्युनिकेशन है। वायर्ड तार की मोहताज है ये भी और ये भी। इंसान थोड़ा सा और आगे पहुंचा, उसने क्या रेंज और बढ़ाते हैं, और तार से भी छुटकारा हासिल करते हैं। तो फिर क्या उसने ईजाद की वायरलेस कम्युनिकेशन, जो हमारा क्या है मोबाइल। कहीं पे भी बैठे हो कॉल करें और दूसरा बंदा भी कहीं पे भी बैठा वो कॉल क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। लेकिन देखिए इस वायरलेस कम्युनिकेशन में भी अगर हमें रेंज बढ़ानी है तो हमें कुछ करना है ना। जैसे यहाँ हमने कहा भाई ये भी तो वायरलेस है, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन अब मैंने आप तक अपनी बात पहुँचानी है। आप बैठे हुए वाशिंगटन में बैठे हैं, भाई अमेरिका में बैठे हैं, तो मेरी ये आवाज़ तो आप तक नहीं पहुँचेगी, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सही है, कुछ ना कुछ क्या कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे, उस करने को कहते हैं मॉड्यूलेशन। जो हमारा टॉपिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है फ्रीक्वेंसी। या इसकी मिसाल ले लें कि मैं बोल रहा हूँ ना, ये कागज़ जो है, चले मेरे हाथ में भी मेरे नोट्स है, इसको अगर मैं ज़ोर से फेंकता हूँ तो ये यहाँ गिरेगा। ये मेरी आवाज़ है जो मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट जा रही है। लेकिन मैं अगर इसको किसी पत्थर के ऊपर लपेट दूँ और फिर मैं इसको फेंकूँगा तो जितनी दूर पत्थर जाएगा उतनी दूर ये भी चला जाएगा। सही है। ये इस तरह जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, आप खुद जा रहे हैं तो थोड़ी दूर सफ़र तय कर लेंगे, गधे या घोड़े पे बैठ जाएं या गाड़ी में बैठ जाएं तो क्या होंगे, ज़्यादा दूर चले जाएंगे ताकि बोझ कोई उठा ले। डायरेक्टली है हमारा पहुंचना तो मुश्किल है, लेकिन किसी के ज़रिए पहुंचना क्या है, आसान है। कागज़ को दूर तक पहुंचाना तो मुश्किल है, लेकिन कागज़ के साथ पत्थर, कागज़ को पत्थर के ऊपर क्या कर दूँ, सवार करा दूँ, तो फिर पत्थर कागज़ को क्या करेगा, दूर तक ले जाएगा। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो सिग्नल है, मेरी जो वॉइस है, इसको हम कहते हैं ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है। ये क्या है, इस इंफॉर्मेशन सिग्नल को मैंने अगर दूर तक पहुँचाना है तो मैं डायरेक्टली दूर तक पहुँचा, मुझे किसी दूसरे सिग्नल का सहारा लेना पड़ेगा। उस दूसरे सिग्नल को क्या कहते हैं, कैरियर। कैरियर नाम से जा रहे, बोझ उठाने वाला। कैरी का मतलब है तो बोझ उठाना, कैरियर बोझ उठाने, किसका बोझ उठाता है, वो इंफॉर्मेशन सिग्नल का, और इंफॉर्मेशन सिग्नल को दूर तक क्या कर देता है, पहुंचा देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन। ये हम डिटेल में फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए हमने वायरलेस कम्युनिकेशन करवानी है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ये क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरी आवाज़ दूर तक नहीं पहुंचेगी। अब सुन लो मेरी बात सारे भाई, लिखना छोड़ दो। तो क्या तरीका है, मुझे अपनी आवाज़ को किसी दूसरे सिग्नल के ऊपर लादना पड़ेगा। जैसे कि कागज़, काशिफ अब आप मेरी बात सुन रहे हैं, कागज़ को अगर मैं पत्थर के ऊपर लपेट दूं तो तब वो पत्थर क्या करेगा, कागज़ को दूर ले जाएगा। कागज़ मेरी आवाज़ है, ठीक है, मैं कागज़ को वैसे फेंकूंगा वो दूर तक नहीं जाएगा। पत्थर जो है वो कैरियर है, मेरी आवाज़ जो है वो इंफॉर्मेशन है। कैरियर मेरी आवाज़ को क्या करेगा, दूर तक लेकर चला जाएगा। या आप खुद जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, आजकल तो आप लोग पैदल भी कम चलते हैं, ठीक है, तो पैदल चलेंगे थक जाएंगे तो फिर आप खुद को किस पे लाद देते हैं, किसी भी सवारी पे जो भी अवेलेबल हो, गधा, घोड़ा, खच्चर, मोटरसाइकिल, कार। तो आप क्या है, इंफॉर्मेशन है। वो गाड़ी, गधा आपको क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, वो क्या है, कैरियर है। सही है। तो हमें कैरियर की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन को दूर
तक पहुंचाने की। सही है। तो कैरियर को इंफॉर्मेशन से कोई मिलाएगा, उसको क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटर। उसको क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटर। तो देखिए, ये नॉर्मली कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम, कोई भी रेडियो हो, हमारा मोबाइल हो, इसको कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक यानी उसमें ये चीज़ें होंगी लाजमन। किस तरह होंगी इस बहस में नहीं पढ़ना। आपने बोला आवाज़, ये माइक है, माइक ने वही क्या किया, आपकी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। आगे मॉड्यूलेटर लगा होगा। मॉड्यूलेटर क्या करेगा? आपकी आवाज़ को कैरियर के साथ मिला देगा ताकि आपकी आवाज़ क्या हो, दूर तक पहुँचे, और थोड़ा सा एम्पलीफाई भी कर देगा। सही है। और इसको एंटीना तक पहुँचा देगा। एंटीना लगा होता है ना टीवी का। अब ये जो टीवी का स्टेशन है उसने ट्रांसमिट कर दिया। अब रिसीविंग साइड पे भी एंटीना लगा हुआ। ये एंटीना का सिंबल है भाई, ठीक है, ये स्टैंडर्ड सिंबल है, ये एंटीना है। एंटीना ने सिग्नल रिसीव किया, फिर एम्पलीफायर लगाया ताकि थोड़ी क्वालिटी, अगर हवा, क्योंकि वो बिल्डिंगों से टकराते हुए हवा में बहुत सी चीज़ों से जम खाते हुए आया होगा, अगर उसकी वैल्यू, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। एम्पलीफायर का मतलब होता है ऊंचा करना, बढ़ाना। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है? सिग्नल को, आवाज़ का आप जो वॉल्यूम बढ़ा रहे होते हैं, तो समझिए आप एम्पलीफायर का गेन बढ़ा रहे होते हैं। एम्पलीफायर को आप कहते हैं कि और करो, ज़्यादा एम्पलीफाई करो। सही है। तो एम्पलीफायर ने बढ़ाया, फिर आपने डीमॉड्यूलेटर लगाया। डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा? कैरियर से इंफॉर्मेशन को दोबारा अलग कर देगा। सही है। अब पहुंच गए जहाँ पे पहुंचना था, तो गाड़ी के अंदर ही बैठे रहोगे, नहीं गाड़ी से बाहर निकलोगे, कहीं जाना है, घर पे जाना है, तो आप कैरियर अलग हो गया, इंफॉर्मेशन अलग हो गया। अब इंफॉर्मेशन दोबारा स्पीकर के पास चली गई, आवाज़ जो थी, और स्पीकर से आवाज़ निकल गई। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, एक साइड पे हम बोल रहे होते हैं, दूसरे साइड पे हम सुन रहे होते हैं। तो जहाँ से बात हो रही है वहाँ ये सारा प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे बात सुनी जा रही है वहाँ ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो ट्रांसमिटिंग एंड पे हमें मॉड्यूलेटर चाहिए। मॉड्यूलेटर क्या करेगा? मॉड्यूलेशन कराएगा। मॉड्यूलेटर क्या करेगा? मॉड्यूलेशन कराएगा। मॉड्यूलेशन क्या है? इंफॉर्मेशन को कैरियर के साथ जोड़ने का जो अमल है वो क्या है? मॉड्यूलेशन। सही है। जिस तरह एक्टर कौन होता है? एक्टिंग करने वाला। प्लेयर कौन होता है? खेलने वाला, प्ले करने वाला। सही है। तो इस तरह मॉड्यूलेटर कौन है? मॉड्यूलेशन करने वाला। अब ये मॉड्यूलेशन करने के लिए हमें जो है ना थोड़ी सी वेव समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो कैरियर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और ये हमारी इंफॉर्मेशन भी नॉर्मली क्या होती है? वेव होती है। वेव फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 में बड़ी डिटेल में 8 वेव ऑसिलेशंस, वेव्स एंड साउंड चैप्टर 8 से शुरू होता है ना। 9 में तो पर लाइट आ जाती है। 9 में लाइट है ना, वही कह रहा हूँ ना। चैप्टर 8 वेव 12 वेव, इसको आप कहते हैं वेव डिस्टर्बेंस थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। अब इस वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसको आप कहते हैं ये टाइम एक्सिस है। सही है। मैं टाइम में इसको देख रहा हूँ, ये वेव की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। जिस तरह पानी होता है ना, पानी ठहरा हुआ होता है, फिर पानी थोड़ा सा ऊपर जाता है, वो ऊपर जाता है तो ये पानी की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। वापस आता है, नीचे जाता है तो वैल्यू फिर क्या होती है? कम होती है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया, वो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। वो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। या साइन वेव का ग्राफ भी है आप लोगों की तो मैथ की बुक में। बहरहाल ये आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू क्या कर रही है? बढ़ रही है। मैंने एसी वेव में भी समझाया था। ये फर्ज करें अगर वोल्टेज का सिग्नल है तो ये 0 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 6, समझो ये 10 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट इसकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सही है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव है और ये क्या है? इसको हम नॉर्मली कहते हैं क्रस्ट और इसको कहते हैं ट्रफ। इसको पीक भी कह देते हैं। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनाते हैं? एक वेव बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? एक वेव। ये क्या हो गई? दूसरी वेव। अब ये एक वेव कितनी देर में बनेगी, या एक वेव एक जगह से दूसरी जगह कितनी देर में जाएगी, ये क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। सही है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव
टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं? एक सेकंड में 2 वेव बन रही हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। एक सेकंड में 4 वेव, किसी पॉइंट पे आप वेव को फर्ज करें देख रहे हैं, एक सेकंड में 2 वेव गुजरी तो फ्रीक्वेंसी 2 है। एक सेकंड में 4 वेव गुजरी तो फ्रीक्वेंसी 4 है। एक सेकंड में 400 वेव गुजरी तो फ्रीक्वेंसी 400। यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब ये होते हैं साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में अगर 3000 साइकिल गुजरे तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 3000 हर्ट्ज। हमारी जो ह्यूमन वॉइस है नॉर्मली 200 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है ना, हमारी वॉइस जो है। सॉरी क्या? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। फेज क्या है? ये जो पॉजिटिव हो रहा है और ये जो नेगेटिव हो रहा है, ये इसका क्या है? फेज है। ये इसका क्या है? अगर ये वेव पॉजिटिव हो रही है और यहीं से एक दूसरी वेव शुरू हो जो नेगेटिव हो, तो दोनों के फेज में फिर क्या होगा? फर्क होगा। अब ये मैंने जो वेव बनाई है ये भी यहाँ से पॉजिटिव हो रही है, ये भी यहाँ से, तो दोनों का फेज क्या है? सेम है। दोनों का फेज क्या है? फेज का मतलब है ये जो इसकी पोजीशन है पॉजिटिव नेगेटिव की, ये अगर चेंज हो जाए तो हम कहते हैं फेज क्या हो गया? चेंज हो गया। अब ये जो मैंने 2 वेव शो की हैं, ये पहली वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी भी है, अभी मैंने 1 साइकिल और 2 साइकिल बनाई है, अगर आप ये एज्यूम कर लें कि 1 सेकंड में 2 साइकिल बन रही है, तो ये वेव नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 हर्ट्ज। और वेव नंबर 2 की क्या है? वेव नंबर 2 की क्या है? 4 हर्ट्ज। तो वेव नंबर 2 की, क्योंकि इसी पीरियड में कितनी साइकिल्स बन रही हैं? 4। तो समझाने के लिए, जब ये वेव्स करीब हो जाती हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब ये वेव्स दूर हो जाती हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सही है। ये जब क्रेस्ट और ट्रफ करीब आ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बढ़ती है। जब दूर होते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। और अगर ये मैं मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा हूँ तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मीन पोजीशन से नीचे आ रहा हूँ तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? वेव 2 की फ्रीक्वेंसी, इसको चले मैं 2 कह देता हूँ, वेव 2 की फ्रीक्वेंसी तो वेव 1 से ज़्यादा है, लेकिन वेव 2 का एम्पलीट्यूड वेव 1 से कम है। वेव 2 का एम्पलीट्यूड वेव 1 से कम है। समझ आ रही है बात? अच्छा, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उलट होता। खैर, अब मॉड्यूलेशन में करते यही हैं। जो कैरियर वेव होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। आज मैं बता देता हूँ, कल पढ़ लेंगे एम्पलीट्यूड को अलग और फ्रीक्वेंसी को अलग। आप एक कैरियर वेव लेते हैं, कैरियर वेव यूं होती है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की वेव होती है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की एक वेव होती है। आप करते क्या? इंफॉर्मेशन, फर्ज करें ये इंफॉर्मेशन है, ये मेरी वॉइस है, इस इंफॉर्मेशन को मैं मिला देता हूं कैरियर से। कौन करेगा ये काम? मॉड्यूलेटर। मेरे पास एक आउटपुट मिलेगी। वो आउटपुट कैसे होगी? यार कुछ खुदा का खौफ किया करो। वो आउटपुट कैसी होगी? इस आउटपुट जो मेरी जनरेट होगी इन दोनों का मिक्स करके, अगर मैं इस कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज कर दूं, किसके हिसाब से? सिग्नल के हिसाब से, तो इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसको क्या कहते हैं? अगर मैं कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं, किसके रेस्पेक्ट से? इंफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट से, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। समझ गए? कैरियर ने इंफॉर्मेशन को लादना है, तो कैरियर की कोई प्रॉपर्टी में चेंज कर देता हूं, वो प्रॉपर्टी मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से चेंज होगी। कैसे? अभी आप गौर से देख रहे हैं कैसे। ये मेरा इंफॉर्मेशन सिग्नल है ना, तो मेरी कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट से। थोड़ा और, ये इंफॉर्मेशन है ना। अब कैरियर देखे, कैरियर को क्या हुआ?
जहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है कैरियर का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, जहाँ एम्पलीट्यूड कम है कैरियर का एम्पलीट्यूड, तो इंफॉर्मेशन के एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट से मैंने कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया। तो मेरे कैरियर का एम्पलीट्यूड से मैं दोबारा क्या करूँगा, मेरा रिसीवर क्या करेगा, इनकी पीक से दोबारा मेरी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। बहरहाल आज आप इतना ये समझ लें अभी कि मैं अगर इंफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट से कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा हूँ तो इसको मैं क्या कहता हूँ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और मैं अगर इंफॉर्मेशन सिग्नल के हिसाब से कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ तो इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यही हमारे कोर्स में, यही दोनों हमारे, कल इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल में। छोटे टॉपिक हैं, बुक वाले ने भी ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हम ये कर क्यों रहे, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन दूर तक क्या करनी है, पहुँचानी है वायरलेस मीडियम के ज़रिए।